नमस्कार छात्र छात्राओं, ई गुरु डॉक्टर अतुल चंद आज पुनः आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिससे कि मैं अपने और वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। आपका यह वीडियो जो है वो BA BSc और MA MSc के साथ साथ जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। जो बच्चे PCS के एक पेपर के रूप में लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। आज का जो वीडियो मैं लिया हूँ वो है कैप्टन BH लिटिल हार्ट का है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कैप्टन BH लिटिल हार्ट के जो प्रमुख सिद्धांत थे एनर्जी ऑफ एक्सपेंडिंग टोरेंट। आज मैं आपको बताऊंगा सेकेंड पार्ट में जो कैप्टन BH लिटिल हार्ट का जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें से अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी और सामरिकी में संबंध का उचित युद्धकर्म के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इनके सिद्धांतों को आप समझें और अपने नोट्स इत्यादि तैयार करें। तो आज हमने सबसे पहले अपना पहला जो उनका जो सिद्धांत लिया है वह है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताऊं, उन्होंने जो अपने पुस्तक डिसिसिव वॉर ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सिकंदर से लेकर के हिटलर तक के 280 मुहिमों का अध्ययन किया, जो प्रमुख मुहिम थे, जो प्रमुख युद्ध थे उसका अध्ययन किया और उसके आधार पर उसने जो सिद्धांत निकाले, जो उसने उसका जो निचोड़ निकाला, उसने ये देखा कि 280 में से मात्र 6 युद्ध ऐसे थे जिसमें से स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्ट अप्रोच का प्रयोग हुआ था। बाकी सभी युद्धों में स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच का ही प्रयोग किया गया। इस आधार पर उसने कहा कि युद्ध में जीतने के लिए स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच में जो प्रयोग किया जाता है वो आर्थिक नाकेबंदी और मनोवैज्ञानिक विघटन, अर्थात युद्ध में मनोवैज्ञानिक तरीकों और आर्थिक तरीकों से इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि शत्रु का मनोबल टूट जाए और वो हार मानने के लिए विवश हो जाए। इस संदर्भ में उसने बताया कि शत्रु की आर्थिक रूप से नाकेबंदी कर देनी चाहिए कि शत्रु के पास आर्थिक स्रोत जो है खत्म हो जाए, उसकी जो सप्लाई चेन है वो टूट जाए, जिससे कि वो हार मानने के लिए विवश हो जाता है। इसी तरह से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह से तोड़ देना चाहिए कि उसमें जो लड़ने की साहस है वो लड़ने की साहस टूट जाए और इस तरह से साहस का पतन हो जाए कि वो हार मानने को विवश हो जाए। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जनरल रोमेल का एक उदाहरण है। जनरल रोमेल जो है विश्व युद्ध में एक बार शत्रु के समक्ष इस तरह से फंस गया था कि उसके पास सेना बहुत कम थी और रात्रि के बाद सुबह ही उसको अपने सेना से सहायता मिल सकती थी। उसने सहायता के लिए आग्रह भी किया था, लेकिन सेना के आते समय जब तक सेना आते तक बहुत देर हो सकती थी। तो अब सोचने लगा और शत्रु उसको चारों ओर से घेर चुका था। अब वो सोचा कि कैसे इस परिस्थिति से निकला जाए। उसने रात्रि के समय अपने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि जितने भी खाली ड्रम हैं वो गाड़ियों में बांध दिया जाए और जितने भी आसपास का एरिया है उस एरिया में खाली ड्रम को जो है पूरी रात्रि को चलाया जाए। साथ ही साथ जो है जितने जो लोग हैं सैनिक हैं वो हाथों में मशाल लेकर के अपना इधर से उधर लेफ्ट राइट मार्च करते रहें। शत्रु को ऐसा लगा, जनरल रोमेल के सैनिकों ने ऐसा ही किया। शत्रु को ऐसा लगा कि अरे बहुत सारी सेना आ गई है, रात्रि भर पूरे गाड़ियों की आवाज आती रही। शत्रु को ऐसा महसूस हुआ कि जो है जनरल रोमेल को जो है सेना पहुंच चुकी है और वो जो है बिना लड़े ही भाग गया। तो यह जो है अप्रत्यक्ष उपायों के स्ट्रैटेजी का एक प्रमुख उदाहरण है जिसमें कि जो है शत्रु बिना लड़े ही भाग जाता है। तो यह एक तरह से इस तरह के उपाय अगर अपनाए जाते हैं तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कैप्टन BH लिटिल हार्ट ने समझाया है और बताया है। यही उसका जो है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी है। अब मैं दूसरा जो मैंने लिया है उसके बारे में बताया गया है महान स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। इसमें उसने कहा कि देश के समस्त शक्तियों एवं स्रोतों को इस प्रकार से नियोजित तरीके से प्रयोग किया जाए कि जो राष्ट्र के उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लिया जाए। अर्थात जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के जो प्रमुख शक्ति हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी स्रोत हैं उन सभी का उपयोग किया जाए और उसको इस तरह से उपयोग किया जाए, इस तरीके से उपयोग किया जाए कि शत्रु को हार मानने पे विवश कर दिया जाए। यही उसकी ग्रैंड स्ट्रेटजी है। फिर उसने जो है स्ट्रैटेजी और सामरिकी के बारे में संबंध बताया है और वो क्या बताया है मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी के बारे में उसने कहा कि स्ट्रैटेजी राष्ट्र की नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
सैन्य संसाधन के फैलाव एवं प्रयोग की कला ही स्ट्रैटेजी है। अर्थात राष्ट्र की नीति द्वारा, राष्ट्र की नीति को जो हमको उसके उद्देश्य हैं उसको प्राप्ति के लिए सेनाओं को इस तरह से फैलाव किया जाए, इस तरह से लगाया जाए कि हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, इसी को ही स्ट्रैटेजी कहा गया है। स्ट्रेटजी को स्पष्ट करते हुए कैप्टन BH लिटिल हार्ट ने जो है और स्पष्ट करते हुए कहा कि स्ट्रेटजी इज द आर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अप्लाइंग मिलिट्री मीन्स टू फुलफिल द एंड ऑफ पॉलिसी। अर्थात हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो स्ट्रैटेजी का प्रयोग होता है उसी को स्ट्रैटेजी कहा गया है। स्ट्रैटेजी के बारे में और स्पष्ट करते हुए और सामरिकी के संबंध में उसने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में बताता हूँ। सामरिकी के बारे में उन्होंने कहा कि जब सैन्य साधनों का प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में उपयोग होने लगता है तो युद्ध में सामरिकी का नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सामरिकी स्ट्रैटेजी के जो बाद का जो चरण प्रारंभ होता है युद्ध में उसी को सामरिकी कहा गया है। सामरिकी में सैन्य साधनों का फैलाव जो होता है उसी को सामरिकी के रूप में कैप्टन BH लिटिल हार्ट ने कहा है। फिर उसने जो है उसको और स्पष्ट करते हुए कहा, वो ये कहा है कि स्ट्रेटजी लाइज मेनली इन द स्फेयर टू कम्युनिकेशन टैक्टिक्स इन द डोमेन वेपन्स। तो इसको और स्पष्ट करते हुए उसने यहाँ पे स्पष्ट किया। फिर उसने आगे जो बताया है वो कवचित सेना के बारे में बताया। कवचित सेना के बारे में उसने कहा कि अश्वारोही सेना का स्थान कवचित सेना को प्राप्त होगा, पैदल सेना का अस्तित्व बना रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से नए नए हथियारों का प्रयोग हुआ और जिस तरह से एरोप्लेन इत्यादि नए शस्त्रों का प्रयोग, वायुसेना का प्रयोग हुआ, तो पुनः जो है यह प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि क्या पैदल सेना का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस संदर्भ में कैप्टन BH लिटिल हार्ट ने कहा कि पैदल सेना का अस्तित्व तो निश्चित रूप से बना रहेगा और जहाँ पे गतिशीलता का अभाव होगा तो वहाँ पे कवचित युद्ध कर्म को अपनाना पड़ेगा, कवचित सेना को अपनाना पड़ेगा। और जो अश्वारोही सेना है वो कालांतर में समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पे जो है कवचित सेना ले लेगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ है, अश्वारोही सेना का पतन हो चुका है और आज उसका स्थान कवचित सेना ने ले लिया है, इन्फेंट्री ने ले लिया है। तो यह इसके जो प्रमुख सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को आज हमने आपको बताया। कैप्टन BH लिटिल हार्ट के योगदानों को देखते हुए जनरल रोमेल और गुडेरियन ने उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उस संदर्भ में मैं जनरल गुडेरियन की एक छोटा सा वाक्य मैंने आप लोगों को लिया है, शुक्ति ली है, जिसके बारे में उसके बारे में उन्होंने क्या कहा ये मैं बताता हूँ। जनरल गुडेरियन ने कहा कि मैं एक बार नहीं 1000 बार यह सुझाव देता हूँ कि आगे आने वाले युद्धों में सैन्य संरचना हेतु कैप्टन लिटिल हार्ट के विचारों को ही प्रतिपादित करें। जनरल गुडेरियन ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वार में ऐसा लिखा है। तो इस तरह से जनरल गुडेरियन और जनरल रोमेल ने भी इसी तरह से जो है उनके कैप्टन BH लिटिल हार्ट के बारे में लिखा है और उन्होंने कई युद्धों में उनके इस सिद्धांतों का प्रयोग किया। हालांकि उन्होंने ये सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही दे दिए थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही जनरल रोमेल और जनरल गुडेरियन ने जो है इसका प्रयोग किया है। जनरल रोमेल ने इतना प्रयोग किया कि उसको डेजर्ट फास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रमुख सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को आज हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं पुनः आपको एक नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।